हाय दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रेशियो जीरो लेवल से अपर लेवल तक देखेंगे। ओके। और रेलवे एसएससी है, रेलवे है, मिक्स देखेंगे। ओके। खास करके ये रेलवे के लिए है, बट ये एसएससी में भी काम आएगा। ओके, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रॉब्लम नाइट की यही होती है कि ब्लर होने लगता है। ए माना ए, रेशियो भी, ठीक है। ये 200 है और ये 300 है। इसे स्टैंडर्ड रेशियो में लिखना है तो इसे डिवाइड करेंगे 100 से 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रेशियो है। क्या है स्टैंडर्ड रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो क्योंकि जो इसका HCF है, मतलब जो इसका HCF होगा वो कितना है? 1 है HCF। स्टैंडर्ड रेशियो का जो HCF होता है 1 होता है। दूसरा क्या होते हैं, ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है। स्टैंडर्ड रेशियो होने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक HCF 1 होना चाहिए और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों हैं, ये इंटीजर भी है और क्या कहते हैं HCF दोनों का HCF 1 है। ओके। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि A है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी का 2/5 भाग है। ओके। और B है, उसके पास 3/5 भाग है किसी प्रॉपर्टी का। ओके। अब अब हमें बताना है प्रॉपर्टी का कितना भाग इसके पास है, लेकिन अब इसका रेशियो में क्या बताएंगे, रेशियो में कैसे बताएंगे? ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, A रेशियो B, ठीक है। 2/5 भाग रेशियो और ओके, और कितना? 3/5 भाग B के पास है। ओके। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना आएगा? इधर 10 आएगा तो इधर कितना आएगा? 15 आएगा। ओके, 15। अब हम कह सकते हैं टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 25 है, लेकिन 25 का कितने % ए के पास है? 25 के पास टोटल का 10 भाग है, टोटल का 10वां भाग है। और बी के पास कितना है? टोटल का 15 भाग है। सॉरी, टोटल का 25 का 15 भाग है और 25 का 10 भाग है ए के पास, और बी के पास 25 का 15 भाग है। ओके, ये समझ में आया? और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे कौन कौन से आएंगे। जैसे कि 3A है और 5B है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होगा? देखो, हमें क्या करना है, A रेशियो B, ठीक है। अब जो B की तरफ है वो A की तरफ आ जाएगा और जो A की तरफ है वो B की तरफ चला जाएगा। 5:3, ये 5:3 आएगा। ए बी का रेशियो जो होगा 5:3 होगा। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, समझते जाएं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें। बस देखो, ए है, एक रेशियो B कर दो, इसको इधर भेज दो,
मतलब ये इधर क्या है, इक्वल में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में है। मतलब इसके समझो जो रेशियो में होता है, जैसे कि ए के रेशियो में अपान में बी है, ठीक है, तो इसे ये कह सकते हैं ए अपान बी। ओके, चलो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो ए जो है 12 इधर आ जाएगा उधर और 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे ए बी का रेशियो क्या होगा, 12:7। ओके, और आगे देखेंगे। 2a प्लस 3b प्लस 5c। अब ये दिया है, अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, ए रेशियो बी रेशियो प्लस सी रेशियो, आप इसे छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसे छोड़ दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब फिर इसे छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 10 आ जाएगा। फिर इसे छोड़ देंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, 15 10 16। और कुछ नहीं करना, और बहुत सारे तरीका हैं, लेकिन आप बहुत सारे तरीका हैं इसे रेशियो निकालने के लिए, लेकिन आप ये करिए कि जिसका रेशियो निकालना हो उससे छोड़ के और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और आ जाएगा। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, और अगला चौथा एग्जाम्पल, जैसे कि 2a दिया है इक्वल 3b दिया है इक्वल 5c दिया है इक्वल 7d दिया है। तो हमें लिख लेना है a रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो, ठीक है। अब जिसका निकालना उसे छोड़ के तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, a को छोड़ दो और बी सी डी का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 5 15 15 7 105 ओ 15 7 105। ओके, अब बी को छोड़ दो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2 10 और 10 7 70। ओके, अब सी को छोड़ दो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 दूना 6 और 6 7 42। ओके, अब 7 को छोड़ दो, बाकी तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 3 6 और 6 5 30, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ओके, अब जिसे निकालना उसे छोड़ के बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर देना, गुणा कर देना है, आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास, कैसा, जैसे कि अब बोले तो a अपान 7 इक्वल b अपान 8 इक्वल c अपान 10, ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास। तो क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो कर देना है, ठीक है। ए का ए के सामने रख देना है, बी के सामने बी का रख देना है, सी के सामने सी का रख देना है। ओके, ये है हो गया रेशियो। वही अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे कि 2a अपान 3 इक्वल 4b अपान 7 इक्वल 5c अपान 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, a रेशियो बी रेशियो सी रेशियो। अब एक तरह है, देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, क्या ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 ले लिया जाए कि जिसका ऐसी संख्या लेंगे जिसका ऊपर वाली संख्या का जो अंश में है भाग चला जाए। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। एलसीएम निकालना, ऐसी संख्या लो जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो हम 20 लेंगे, 20 का नीचे गुणा कर देंगे, 20 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। और अब देखो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो देखो 10 3 10 10 तिहाई 30 और 5 7 35 8 4 8 32। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 30 35 32 रेशियो हो जाएगा। ओके,
आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे a/7 इक्वल टू 2b/5 इक्वल 3c/8। अब देखो इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, 1 2 3 का रेशियो कितना आएगा, एलसीएम हमें लगता है 6 आएगा, 6 आएगा। और 6 को हम नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ऊपर से काटेंगे, 1 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो यहाँ के 42 आएगा, मतलब 42 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं टाइम कम ले रहा हूँ, आपको केवल कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ, आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए। आपको फुल फोकस से देखना है कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं खाली टाइम आपको दे रहा हूँ कि इधर उधर आप देखें। कंटिन्यू आप देखते जाइए और समझते जाइए। अब कल देखेंगे, अब जो भी है कल की क्लास में देखेंगे। आज क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो गई है, और हम ज़्यादा नहीं 10 मिनट की वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन देते रहेंगे। ऐसे ही जितने हो सके 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो देते रहेंगे, और ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। ओके, मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय।